हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, ये वीडियो में आपको मैं कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग न्यू सिलेबस के लिए गाइड करने वाला हूं, जिनके अभी दिसंबर 19 में एग्जाम्स हैं या जो आगे जून 20 के लिए भी इसको देखेंगे, फ्यूचर अटेम्प्ट्स के लिए भी ये वैलिड है। मैं इसमें आपको दो पैटर्न बताने वाला हूं। एक है वन डे रिवीजन, कि वन डे रिवीजन आपको सिर्फ एक ही दिन मिल रहा है बिकॉज आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, तो आपको कैसे करना चाहिए। और एक मैं 3 डेज का भी पैटर्न बताने वाला हूं, जो अभी दिसंबर 19 के जो एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं उसकी वजह से 3 डेज आपको इफेक्टिवली पूरे मिल रहे हैं। जब आप ये वीडियो देखोगे तो 3 डेज में आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हो, कैसे रिवाइज कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। और जून 20 के भी जो बच्चे हैं, जब उनका एग्जाम आएगा तब वो भी ये पैटर्न को यूज कर सकते हैं। अगर उनको भी 3 डेज में सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो आप ये पैटर्न यूज कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये दिसंबर 19 एज वेल एज फॉर जून 20 भी वैलिड रहेगा, ये जो भी मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं वन डे वालों को बताता हूं। ठीक है, वन डे में आप क्या कर सकते हो। वन डे में देखो, मैं जिस तरह 3 डे का बता रहा हूं वो वन डे वालों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई भी चैप्टर, कोई भी बड़े चैप्टर को आधा घंटा अलॉट करूंगा तो आप बोलोगे सर आधे घंटे में कैसे पॉसिबल है। तो आपको पहले माइंड को एक कस्टमाइज करना है कि यार एक दिन अगर आपको मिल रहा है तो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम है, सब लोग जूझ रहे हैं। आप आईसीएसआई को अप्लाई कर सकते हो कि भाई बोथ ग्रुप्स वालों को भी वन डे गैप मिले, ये आप अप्लाई करो। बट एज ऑफ नाउ जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको एक ही दिन मिलता है। एक ही दिन मतलब 10 से मैक्सिमम 11 घंटे, 10 से 11 घंटे से ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे, कितना भी आप कर लो। तो 10 से 11 घंटे में कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट के 22 चैप्टर आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको माइंड को पहले कन्विंस कर लेना है कि मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आप अपने आप को कन्विंस कैसे कर सकते हो कि अगर आपने मोटा मोटी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर लिए, सारे मेजर चैप्टर्स कवर कर लिए, या इसको आप दो में भी बांट सकते हो कि देखो जब भी हम रिवाइज करते हैं सारी चीज़ें रिवाइज नहीं करनी होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इजी होती हैं, बहुत ही बेसिक होती हैं। कि कुछ इस चैप्टर्स में कुछ इस सब्जेक्ट में ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी बेसिक लेवल के हैं। तो अगर आप फाउंडेशन लेवल के हो तो आपको देखो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स तो रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको पूरा फाउंडेशन लेवल के हैं। शेयर कैपिटल में भी काफ़ी सारा पार्ट तो फाउंडेशन का ही है। तो आप इस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हो कि दैट टॉपिक्स, दैट चैप्टर्स विच डज नॉट रिक्वायर रिविजन, अगर आप नहीं भी पढ़ के गए तो भी वो चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर याद रहती हैं, क्योंकि वो इतनी बेसिक चीजें हैं। अगर आप कंपनी लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप फर्स्ट ग्रुप ऑलरेडी दे चुके हो, आप फर्स्ट ग्रुप साथ में दे ही रहे हो, तो आप कंपनी लॉ पढ़ चुके हो। फिर कंपनी लॉ से जो रिलेटेड थ्योरी है वो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर से कंपनी लॉ के थ्रू आप पढ़ चुके हो। तो आपको 30-40% ऑफ द कंटेंट एलिमिनेट कर लेना है। द मोमेंट आप ये 30% एलिमिनेट कर देते हो, फिर आपको लगेगा कि ठीक है कि 10-11 घंटे में भी हम पढ़ सकते हैं, थोड़ा आपको पॉसिबल लगेगा। तो आपको ये करना चाहिए, पहले ही कर लेना है फटाफट। जो भी बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत सारे कट करते जाओ पेंसिल से, और आपको जो पढ़ना है वो आपको फिर लगेगा कि ये पॉसिबल है। अब कन्वीनियंस के लिए मेरे नोट्स अवेलेबल हैं फ्री नोट्स के सेक्शन में। आई थिंक 150 या 160 पेजेस के मेरे थेरी नोट्स अवेलेबल हैं। थेरी आप आसानी से, मेरे हिसाब से थेरी को आपको 7 आवर्स एलोकेट कर दीजिए, 6 to 7 आवर्स मैक्स, उसमें जितनी थेरी आप पढ़ पाए। ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो पहले आपको पढ़ने हैं, और जो बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको लास्ट में पढ़ने हैं। तो वो नहीं भी पढ़ पाए तो कोई टेंशन नहीं है। मेन चैप्टर्स जो हैं जिनका वेटेज ज़्यादा रहने वाला है वो सब आपको पढ़ना है। मेन क्या क्या चैप्टर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है शेयर कैपिटल, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। फिर आता है डिबेंचर्स, फिर आता है रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजटिंग, वैल्यूएशन। ये मेजर चैप्टर्स हैं, ये मेजर चैप्टर है, ठीक है। फिर जो छोटे छोटे भी हैं देखो, जो बहुत इजी हैं और थेरी आती है। कॉस्ट ऑडिट करके चैप्टर है, आपको बहुत इजी है, पूरा थेरी है। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट भी बहुत इजी है, बहुत थेरी है। तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं। तो थेरी आपको कोशिश करना है कि थेरी आप पूरी पढ़ो, कि भले आपको चैप्टर इंपॉर्टेंट ना लगे पर ईजी है तो पढ़ के जाओ, ऐसा मेरा बोलना है। एक 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। और प्रैक्टिकल को आपको 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम आपको देने हैं। प्रैक्टिकल देखो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं आपको, वही शेयर कैपिटल, डिबेंचर से भी आते हैं। फिर आपको ये रेशियो एनालिसिस से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैश फ्लो से काफ़ी ज़्यादा नहीं आते, कैश फ्लो से थ्योरी ज़्यादा आती है, प्रैक्टिकल काफ़ी कम आता है, तो प्रैक्टिकल इतना नहीं आता है। बजटिंग में भी प्रैक्टिकल 1 या 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और प्रैक्टिकल वैल्यूएशन से भी आएंगे, गुडविल और शेयर वैल्यूएशन के 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग टूल्स में भी जो है उसमें से भी प्रैक्टिकल आते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा शेयर कैपिटल चैप्टर से आने वाले हैं,
इशू प्रेफरेंस शेयर्स ये वो जो है उससे काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, डिबेंचर्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 2-3 चैप्टर में से काफ़ी आएगा, रेशो भी काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। 3-4 चैप्टर बहुत तगड़े हैं और 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें पता नहीं है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है, आई डोंट नो कितना आएगा। तो कैश फ्लो से बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बजटिंग से भी प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं आता है। ये मैं ओल्ड सिलेबस के एंगल से बता रहा हूँ। ओल्ड सिलेबस में ट्रेंड रहा है कि सबसे ज़्यादा रेशो पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 5-5, 6-6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, थेरी अलग से आती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रेशो सबसे इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और डिबेंचर्स इंपॉर्टेंट है। ये 3 के प्रैक्टिकल्स आपको देखने चाहिए अच्छे से, बाकी के एक दो आएंगे, इतना टेंशन नहीं है उसका, ठीक है। तो वन डे में देखो इतना ही पॉसिबल है, तो आपको मेरे रिवीजन नोट्स डाउनलोड करने हैं। अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है तो, अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं या आपका जुगाड़ हो रखा है कि आप कैसे उसको 7 to 8 आवर्स में समराइज करके पढ़ सकते हो, तो मेरे नोट्स मत पढ़ो। अगर आपके पास कोई और है ही नहीं, आप बहुत कोई बड़े बुक से पढ़े हो और आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी कैसे मैं रिवाइज करूंगा, तो इसीलिए आप मेरे नोट्स यूज कर सकते हो। 150-160 पेजेस के हैं, फीजिबल है, 7 to 8 आवर्स में आप उसको पढ़ भी सकते हो। और प्रैक्टिकल्स आप हर टाइप का एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके रख लो, 15-20 मिनट उसको भी आप दोगे तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बट सिलेक्ट कर लो हर चैप्टर के, हर टाइप के 100-150 टोटल क्वेश्चन आप निकाल लो और बस उतने ही क्वेश्चन देख के जाओ। सॉल्व बिल्कुल नहीं करने हैं, सिर्फ देख के जाना है, स्टेप्स फॉर्मूलेज रिकॉल करना है, ठीक है। उतना ही आप एक दिन में कर पाओगे, ठीक है। तो ये वन डे वालों के लिए इतना ही गाइडेंस मुझे बताना था। अब आ जाओ जिनको अभी 3 दिन है, फुल फ्लैश 3 डेज आपके पास है और आप आराम से एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। चलिए 3 डेज का प्लान मैं आपको भी बताता हूं। तो देखो डे 1 पे छोटे छोटे चैप्टर्स जो हैं वो मैंने पकड़े हैं। मैंने जितने भी इस टाइप के वीडियो बनाए मैंने आपको बताया है। 3 डेज में मेरा फ्लो क्या रहेगा, पहले जो बहुत कम इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने पहले रखे हैं, काफ़ी आपने उसको डिटेल में पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है, तो वो आपको पहले पढ़ने हैं। धीरे धीरे आपकी पढ़ाई की रिदम बनती है, धीरे धीरे रिदम बनती है, तो इसलिए मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो 3rd डे पे रखे हैं, क्योंकि तब आप पूरे फ्लो में होते हो और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपकी 3rd डे पे आती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैंने 3rd डे पे रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे देखो आपको ये सारे चैप्टर करने हैं। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन लगभग कंपनी लॉ का ही पार्ट है, तो अगर आपका कंपनी लॉ हो रखा है तो ये आपका चैप्टर बहुत जल्दी हो जाएगा। और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थोड़ा अलग है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। 2 आवर्स मैंने इसको दिए हैं। फिर है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, ये भी पूरा कॉस्टिंग से रिलेटेड है, बेसिक्स है पूरा, ठीक है। तो 1 आवर में हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स ने आई डोंट नो कि ओल्ड सिलेबस का पूरा चैप्टर दे दिया है, जबकि आपके मॉड्यूल में उतना डिटेल में नहीं है। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब आपके मॉड्यूल से बता रहा हूँ, न्यू सिलेबस के मॉड्यूल के कवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ। कुछ ऑथर्स ने ओल्ड सिलेबस का कवरेज अज्यूम कर लिया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। जो न्यू सिलेबस का मॉड्यूल है मैंने उसको हमेशा बेस रखा है फॉर कवरेज। तो ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अगर आप मॉड्यूल से देखोगे तो बहुत बड़ा नहीं है, 1 घंटे में आराम से हो जाएगा। फिर है शेयर बेस्ड पेमेंट, बहुत ही छोटा चैप्टर है, आपने पढ़ा भी नहीं होगा एक्चुअली, बट पढ़ लो जितना 1 घंटे में हो सकता है उसको पढ़ लो, बेसिक चीज़ें पढ़ लो, एक आध क्वेश्चन आएगा या हो सकता है कुछ भी ना आए, ठीक है, तो लोड नहीं है। फिर है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, काफ़ी इजी, काफ़ी बेसिक, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको पढ़ो, 1 घंटे में आराम से हो जाएगा। फिर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर आप फाउंडेशन से हो तो आप आराम से इसको 2 आवर्स में निपटा लोगे, बहुत ही बेसिक है, पर पढ़ के जाओ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो MCQs में, इसीलिए। फिर है AS, इंड AS और IFRS, ये जो पूरे 3 चैप्टर हैं आपके 10, 11, 12, इसको आपको देखो 2 घंटे में निपटाना है। बहुत सारी चीज़ें सब रटने वाली हैं, सब याद रखने वाली हैं, मेमोराइज करने वाली हैं। AS के नंबरिंग्स, इंड AS के नंबरिंग, इंड AS का जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन पैटर्न है, AS का बेसिक, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का बेसिक, तो 2 घंटे में आप उसको जितना रिवाइज कर पाए रिवाइज कर लो, क्योंकि अभी तक आपने 2-3 बार उसको पढ़ा होगा, आई होप सो। नहीं पढ़ा है तो फिर 2 घंटे में शायद उतनी अच्छे से आपको याद ना हो पाए, पर टाइम लिमिट रख के आप जितने बार उसको पढ़ पाए उतना पढ़ लो। फिर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है, पूरा जो शेड्यूल 3 इसमें आता है, उसके जो डिस्क्लोजर्स हैं उनमें से भी MCQ आ सकते हैं, तो उसको मैंने देखो 3 घंटे दिए हैं, क्योंकि थोड़ा वास्ट है। बैलेंस शीट के बहुत सारे आइटम्स हैं, फाइनेंशियल स्टेट अपना P&L के बहुत सारे आइटम्स हैं, बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन है, तो इतना आई थिंक टाइम लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे सब जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं वो मैंने रखे हैं, ठीक है, फर्स्ट डे ऐसा रखा है। फिर सेकेंड डे मीडियम वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। बजटिंग काफ़ी लंबा है, प्रैक्टिकल्स भी हैं उसमें, तो आप 3 घंटे दीजिए, 2 घंटे आप थ्योरी दे सकते हो, 1 घंटा आप प्रैक्टिकल दे सकते हो, कि प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं है, सेम टाइप के
टाइप वाइज अगर देखें तो बजटिंग में ज़्यादा टाइप्स नहीं है, सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। तो 2 आवर्स आई थिंक थेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थेरी है, और 1 आवर प्रैक्टिकल। फिर है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में भी थेरी पे ज़्यादा आप बेस दो, प्रैक्टिकल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे इस पर, ठीक है। गुडविल वैल्यूएशन आप पढ़ के जाओ, गुडविल के मेथड्स पढ़ के जाओ, शेयर वैल्यूएशन के भी जो मेथड्स है वो आप पढ़ के जाओ, पी रेशो वाला पढ़ के जाओ, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आप अच्छे से इसको पढ़ के जाओ। तो इसमें मैंने आपको इसलिए 5 आवर्स दिए हैं, तो इसमें आप 3 आवर्स थेरी दे सकते हो, 2 आवर्स प्रैक्टिकल दे सकते हो, ठीक है। फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें भी मैंने आपको बताया कि थेरी ज़्यादा आने वाली है, प्रैक्टिकल एक आध या दो, मैक्सिमम एक आध ही आएगा, ठीक है। तो 2 घंटे मैंने दिए हैं, इसको आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लो, 1 आवर आप डिवाइड कर सकते हो, 1 आवर थेरी, 1 आवर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आप फॉर्मेट प्रैक्टिकल के साथ भले आप पढ़ लेना, 1 आवर सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आप पढ़ो, और 1 आवर उसका फॉर्मेट प्लस उसके दो तीन जो क्वेश्चन होंगे। फिर है कंसोलिडेशन। इसमें प्रैक्टिकल आई डोंट सजेस्ट कि आप पढ़ो, वर्किंग नोट्स थोड़े बहुत देख सकते हो, जो इनके वर्किंग नोट्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी ये है, मतलब गुडविल वाला, जो गुडविल या कैपिटल रिजर्व वाला आता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला होता है, 2-3 जो वर्किंग नोट्स हैं वो आप देख सकते हो। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, सिर्फ थेरी पढ़ना है, और थेरी अगर आपको आता है, थोड़ा बहुत फॉर्मेट आपको पता है, तो आप प्रैक्टिकल भी बना लोगे, वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ थेरी बहुत ज़्यादा पढ़नी है, प्रैक्टिकल्स जितना कम टाइम दो उतना अच्छा है, ठीक है। तो सेकेंड डे पे देखो सारे मीडियम चैप्टर्स हैं, मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, और आपको सफिशिएंट टाइम मैंने दिया है। और थर्ड डे है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने अच्छा टाइम दिया है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है रेशियो एनालिसिस, थेरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के काफ़ी वेटेज इसका होने वाला है, तो मैंने आपको 3 आवर्स दिए हैं। इसमें आपको 1 घंटा थेरी पढ़नी है और 2 घंटा प्रैक्टिकल पढ़ने हैं फॉर्मूले के साथ, ठीक है। फिर है डिसीजन मेकिंग टूल्स, जो ये है मार्जिनल कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग है, उसके अंदर 2 आवर्स मैंने दिए हैं। इसमें आप 1 घंटा थेरी 1 घंटा प्रैक्टिकल पढ़ सकते हो, कि इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में भी देखो टाइप बहुत कम है, फॉर्मूलेस काफ़ी कम है। अब घुमा के आप जितने भी क्वेश्चंस बनाओ, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, अगर आपका मैथ्स खराब है तो फिर आपको हर क्वेश्चन अलग लगेगा, जबकि वो एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, उसी फॉर्मूले को घुमा घुमा के अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये मैथ्स की बात है, तो आई थिंक 2 घंटे में आपको निपटाना पड़ेगा, या 2.5 घंटे, वही आप फिर टोटल 12 घंटे से ज़्यादा अगर आप टाइम निकाल पाते हो तो आप इसको 3 घंटे भी दे सकते हो। फिर है शेयर कैपिटल, दैट इज चैप्टर 3 एंड 5। 3 पूरा प्रैक्टिकल है, 5 थेरी है, क्योंकि सेम है तो मैंने कंबाइन कर ली है, और इसमें काफ़ी सारा पार्ट कंपनी लॉ का है या इवन फाउंडेशन का है, तो इसको आप देखो आपको कितना डिटेल में पढ़ना है। तो 4 आवर्स मैंने दिए हैं, काफ़ी हैं, और अगर आप फाउंडेशन से हो तो आपके 4 आवर में बहुत अच्छी सारे जर्नल एंट्री, सारे कंसेप्ट, सारे फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ आपका अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए। फिर है डिबेंचर्स, ये थोड़ा टफ जाएगा, इसमें कुछ पार्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का है जो थोड़ा टफ है, सिंकिंग फंड मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जितना हो उतना करो। जो बेसिक्स है, डिबेंचर क्या है, डिबेंचर की पूरी थेरी, फिर डिबेंचर के जो इशू के क्वेश्चंस आते हैं, इजी जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक और टाइप होता है, इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस आते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कितना इंटरेस्ट डेबिट होगा। फिर उसमें रिडम्पशन में भी कुछ इजी है, ओन डिबेंचर्स मेथड है, काफ़ी इजी है। उसमें कन्वर्जन की भी मेथड है, वो भी इजी है। सिर्फ सिंकिंग फंड या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड थोड़ी अलग है, उसमें जितना आप कर पाए, समझ पाए उतना आप करो। बाकी पूरा चैप्टर डिबेंचर काफ़ी इजी है और आपको करना चाहिए, ठीक है। और फिर है सबसे इजी चैप्टर कॉस्ट ऑडिट, 1 घंटे में आप आराम से उसको निपटा सकते हो, बहुत इजी है, कंपनी लॉ का ही ऑलमोस्ट पूरा पार्ट है, आधा पूरा कंपनी लॉ का है और आधा थोड़ा ऑडिट वाला बेस है, अलग है। तो 1 घंटे में आई थिंक वो आराम से आपका पढ़ के हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 36 आवर्स में आपको पूरा सिलेबस, हर चैप्टर आपका अच्छे से पढ़ के हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे नोट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मेरे वेबसाइट पे आप गूगल कर सकते हो, अमित तलड़ा फ्री नोट्स आपको मिल जाएगा, पहला लिंक मेरे साइट का, और उसमें आप वो 160-70 पेजेस के नोट्स आप ले सकते हो और उसमें से आप पढ़ सकते हो जितना आपको सही लगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अच्छा लगा हो डेफिनेटली शेयर करें। काफ़ी बच्चे मेरा चैनल जानते नहीं हैं न्यू सिलेबस में, तो आप उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।